हेलो सेमेस्टर 6 हमारा पेपर 17 है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम लोग देख रहे हैं यूनिट 7 के अंतर्गत हमारा आता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग को कैसे समझने में अभी हम देख रहे हैं क्या पॉइंट्स है एक्सपोर्ट मार्केटिंग के। अगर हम बाहर अपना कोई व्यापार स्टार्ट करें या कोई भी पर्सन अगर कोई बिज़नेस या कोई भी अपनी फर्म को वो स्टार्ट करता है, कोई काम करता है, तो किन किन उसको चरणों में किन किन स्टेप्स को उसको फॉलो करना होता है, हम लोग वो देख रहे थे। अभी हम लोगों ने उसके 6 स्टेप्स देखे। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लास्ट हमारा था कि ऑल आइटम्स आर फ्रीली एक्सपोर्टेबल एक्सेप्टेड फ्यू आइटम्स अपेयरिंग इन प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट। कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। नाउ देयर 7 पॉइंट सिलेक्शन ऑफ मार्केट्स। An overseas market should be selected after research covering market size, competition, quality requirements, payment terms, etc. Exporter can also evaluate the markets based on the export benefits available for few countries under the FTP यानी Foreign Trade Policies FTP. Export promotion agencies, Indian mission abroad, friends and relatives might be colleagues, be helpful gathering information. Export promotion agencies, Indian mission abroad, colleagues, friends and relatives might be helpful in gathering information. ये इनके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प होती है. Now ये 7 point selection of markets. After that, Number 8, finding buyers. Participation in trade fairs, buyer-seller meets, exhibition, B2B portals, web browsing are an effective tools to find buyers. कोई भी काम करते हैं तो उस काम का हमारा सबसे बड़ी सफलता इस बात पे निर्भर रहती है कि हमको पहले बायर्स ढूंढने पड़ते हैं और उन बायर्स को हम लोग इन सब के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फेयर्स लगते हैं, जो ये ट्रेड फेयर्स वगैरह और बायर सेलर्स मीट्स होती हैं, B2B जो मीट्स होती हैं, इन सब के थ्रू जो पोर्टल्स होते हैं, इन सब के थ्रू इनको फाइंड किया जा सकता है। EPC's इंडियन मिशन अब्रॉड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल जो है, ओवरसीज़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। जो ओवरसीज़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है वो भी ये बहुत हेल्प करती है इस सब चीज़ में। क्रिएटिंग मल्टीलिंगुअल वेबसाइट विथ प्रोडक्ट कैटलॉग, प्राइस, पेमेंट टर्म्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन वुड ऑल्सो हेल्प। नाउ नेक्स्ट इज सैम्पलिंग, प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड सैम्पल्स एज पर द डिमांड ऑफ फॉरेन बायर्स हेल्प इन गेटिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। कुछ चीज़ें जो आजकल ये कस्टमाइज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पाने में बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करते हैं। या जो भी एक पर्सन जो अपना एक सेट किया है उसको वो उसके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में वो हेल्प करते हैं। एज़ पर FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, एक्सपोर्ट्स ऑफ बोनाफाइड ट्रेड एंड टेक्निकल सैम्पल्स ऑफ freely exportable items shall be allowed without any limit. Now next point is pricing or costing. Product pricing is crucial in getting buyers' attention and promoting sales in view of international competition. The price should be worked out taking into consideration all expenses from sampling to realization of export proceeds on the basis of terms of sale. Example, free on board FOB, cost insurance and freight CIF, cost and freight CNF, etc. Now 11 point is negotiation with buyers. After determining the buyer's interest in the product, future prospects and continuity in business, demand for giving reasonable allowance discount in price may be considered. Now next is covering risk through ECGC. ECGC क्या हुआ? Export Credit Guaranteed Corporation. International trade involves payment risk due to buyer country insolvency. These risks
can be covered by an appropriate policy from Export Credit Guarantee Corporation Limited, where the buyer, इसको शॉर्ट फॉर्म में ECGC बोलेंगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, where the buyers is placing order without making advance payment or opening letter or credit. It is advisable to procure credit limit on the foreign buyer from ECGC to protect against risk of non payment. कई बार होता है कि आपका प्रोडक्ट चल जाता है और पेमेंट नहीं होता है या समथिंग कुछ इस तरह का, तो इसके लिए ECGC थ्रू इसको काम हो सकता है ना। ये तो था हमारा पॉइंट्स कि आप अगर फॉरेन में कोई काम करना चाह रहा है, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है फॉरेन एक्सपोर्ट वर्क के लिए। नाउ प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर, कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए क्या प्रोसेस होता है, अब हम वो देखेंगे। नाउ राइट द हेडिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। नंबर 1 इज़ कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर। On receiving an export order, it should be examined carefully in respect of items, specification, अगर कोई specification है, payment conditions, packaging, delivery schedule, etc. And then the order should be confirmed. Accordingly, the exporter may enter into a formal contract with the overseas buyers. Now, second is procurement of goods. Procurement of goods. After confirmation of the export order, immediate steps may be taken for procurement, manufacture of the goods meant for export. Now, third point is quality control. In today's competitive era, it is important to be strict quality conscious about the export goods. Some products like food and agriculture, fishery, certain chemicals, etc. are subject to compulsory pre-shipment inspection. Foreign buyers may also lay down their own standard specification and insist upon inspection by their own nominated agencies. Maintaining high quality is necessary to sustain in export business. Clear है? Now, fourth point is finance. Exports are eligible to obtain pre-shipment and post-shipment finance from commercial banks at concessional interest rates to complete the export transaction. Now, fifth is labeling, packaging, packing and marking. The export goods should be labeled, packaged and packed strictly as per the buyer's specific instructions. कि उन्होंने अगर कोई आपसे डिमांड की है या जो एंटरप्रेन्योर है उससे अगर कुछ कहा है कि इस तरह से पैकेज होना चाहिए, इस तरह की लेबलिंग होनी चाहिए या इस तरह से आप हमें गुड्स भेजिए, तो वो अकॉर्डिंगली वैसे ही करना चाहिए। अदरवाइज़ प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और उसका कोई फिर वो लोग रिटर्न मनी भी नहीं मिलता है। गुड पैकेजिंग डिलीवर्स एंड प्रेजेंट्स द गुड्स इन टॉप कंडीशन एंड इन अट्रैक्टिव वे। सिमिलरली गुड पैकिंग हेल्प easy handling, maximum loading, reducing shipping cost and to ensuring safety and standard of the cargo. जब हम कार्गो के थ्रू भेज रहे हैं या कोई भी चीज़ जब हम अपने देश से बाहर देश में भेज रहे हैं तो वो कई स्टेप्स में होता हुआ जाता है, किस तरह जा रहा है, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, जो भी, तो उनको ठीक से वो शिपमेंट हो, ठीक से वो चीज़ जाए और वो एक एक्यूरेट जो एक हमने बात की है जिस तरह के गुड देने की या जिसने भी एंटरप्रेन्योर ने जो भी बात की है, अगर वो एक्चुअल उसी कंडीशन में उसी तरह और बायर के पास जाती है तो वो उसकी ना सिर्फ वैल्यू बढ़ती है और बल्कि डिमांड भी बढ़ती है और एक फेथ कायम होता है, आपस में रिलेशन अच्छे होते हैं और उसके थ्रू अच्छे से गुडविल बना करके वो कंपनी अपने और भी टारगेट को अचीव करती है. Similarly, good packing help easy handling, maximum loading, reducing shipping cost and to ensuring safety and standard of the cargo. Marking such as address, package number, port and place of destination, weight, handling, instruction, etc.
प्रोवाइड्स आइडेंटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कार्गो पैकेट। तो ये सब हमको पता है कि किन किन चीज़ों का हम लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए, या एज एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए इन एक्सपोर्ट बिजनेस।